हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बच्चे। पढ़ाई कैसी चल रही है सब बच्चों की। गाइस, आप लोगों की क्वेरी आई थी कि आप में से जो बच्चे बिगिनर हैं, वो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो बच्चों का एक सबसे बड़ा डाउट है कि टाइम टेबल क्या रखें या शेड्यूल क्या रखें। इसके बारे में काफ़ी बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। गाइस देखिए, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हैं तो एक ये माना जाता है कि आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल ये पूरा का पूरा जो कोर्स है सिलेबस ख़त्म होने में लगता है, क्योंकि आप मान के चलिए 6-7 महीने में आपका ऑप्शनल ख़त्म होगा और उसके बाद जो जीएस का सेक्शन है वो आपका पूरा अप्रॉक्सीमेटली 1 साल ले लेता है। ठीक है। तो कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि जीएस के साथ ही ऑप्शनल पढ़ लेते हैं, और कई बच्चे ऐसा करते हैं कि पहले जीएस ख़त्म करते हैं फिर ऑप्शनल करते हैं, तो वो 1.5-पौने 2 साल तक बढ़ जाता है टाइम पीरियड। ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप आफ्टर 12th तैयारी कर रहे हो या फिर आप आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो भाई देखिए, एक इंसान एक दिन में अप्रॉक्सीमेटली 7-8 घंटे अच्छे से पढ़ सकता है। ठीक है ना। जिसके बीच में हम कहते हैं 24 घंटे होते हैं, जिसमें एक स्टूडेंट क्लासेस भी लेता है, रेस्ट भी करना है, 7-8 घंटे की नींद भी लेनी है। ठीक है। तो गाइस, आप चाहे रात को पढ़ने वाले हैं चाहे आप दिन में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ, भी 12th वालों पर भी आऊँगी। ठीक है। तो बच्चे, चाहे आप रात को पढ़ने वाले हैं चाहे आप दिन में पढ़ने वाले हैं, जो भी आपका टाइम टेबल है आप अपनी चीज़ें हमेशा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ऑल्दो हमारे साथ भी कई ऐसे फ्रेंड्स थे जो सिर्फ रात को पढ़ते थे और दिन में सुबह 11-11 बजे उठते थे, वो लोग भी आज आईएएस बने हुए हैं। और ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो सुबह 6 बजे उठते थे, उसके बाद पढ़ने लगते थे, वो लोग भी आज आईएएस हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिन में पढ़ने वाला ही बनेगा या रात को पढ़ने वाला बनेगा। आप समझ रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ कैसे रहे हो, क्या आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। ठीक है। तो गैस, आप शेड्यूल किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल शेड्यूल का एक वे बता देती हूँ, उस तरीके से आप लोग अपनी अपनी कॉपी में शेड्यूल बनाइए और प्रॉपर 1 साल तक, 1-1.5 साल तक आपको वही फॉलो अप करना है। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए, उसके बाद आपने 90 मिनट द हिंदू को देना है। और एडिटोरियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एडिटोरियल आपने पढ़ा, ठीक है, एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपने ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर उसके बाद आप जीएस का सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है। जीएस का सब्जेक्ट उठा लीजिए, साथ साथ आपको ऑप्शनल करना है। ग्रेजुएशन के बाद तो उतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि बच्चा ऑप्शनल भी टेक ओवर कर सकता है, तो आप ऑप्शनल का भी एक सब्जेक्ट 2 घंटे आपने ऑप्शनल दे दिया, 3 घंटे आपने ऑप्शनल दे दिया। भाई 2 घंटे आपने पढ़ लिया, 1 घंटा आंसर राइटिंग कर लिया, जीएस में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया। और पर ये है कि रात को डेली एक आंसर राइटिंग करके सो, मतलब ये नियम बना लो। अगर आप बिल्कुल ख़त्म बच्चे हो, ठीक है, कि भाई हमसे तो कुछ भी नहीं होगा, तो भाई तो भी उस हिसाब से भी अगर आप आंसर राइटिंग डेली करते हैं ना, तो भी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 2-3 महीने में जो क्रीमी बच्चे हैं ना इस देश के, आप उनके साथ फाइट कर देंगे। एंड यू वुड नेवर नो कि आप इतने एक मतलब इतना सिंपल घर से हो, एंड यू कैन बीट देम, एंड यू कैन बीट देम विद द ओनली कंसिस्टेंट एफर्ट्स। आप सिर्फ और सिर्फ फाइट में, कंपटीशन में तभी आ सकते हैं जब आपका प्रयास रेगुलर होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। दिन में डेली द हिंदू का एडिटोरियल या इंडियन एक्सप्रेस, जिसकी भाषा आपको समझ में आए, वही न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है। और जल्दी ही द हिंदू का एनालिसिस भी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे, आपको 2-3 घंटे ऑप्शनल के लिए देने हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़, जीएस के लिए आप 3 घंटे दे दीजिए, 1-2 घंटे आंसर राइटिंग के लिए। कुल मिला के 7-8 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आत्म संतुष्टि के लिए अगर आप पढ़ सकते हो तो 10 घंटे दे दो। ठीक है। बट आई थिंक हम सब इंसान ही हैं, इससे ज़्यादा टाइम आप कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा
कोई पढ़ भी नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि इस 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। अगर आपने 8 घंटे की नींद नहीं ली तो आपका ब्रेन ऐसा हो जाएगा एग्जॉस्ट, पता चलेगा आप पढ़ रहे हो पर वो ध्यान ही नहीं है। तो आपके ब्रेन को प्रॉपर वे से फंक्शन करने के लिए उसे नींद बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपने देखा मेडिकल साइंस में एक्चुअल में सर्दी खांसी जुकाम की कोई दवाई नहीं होती है। रियलिटी अगर मैं कोर मेडिकल की बात करूँ ना, डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं हाँ पैरासीटामोल खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बट एक्चुअल में सर्दी खांसी जुकाम की कोई दवाई नहीं है। एक्चुअलिटी ये है कि सोने की दवाई दी जाती है। जितना इंसान जल्द सोता है, ठीक है, 7-8 घंटे सोते हो आप, उतनी बॉडी आपकी रिकवर करेगी। अगर आप कहो मैडम मैं 11 घंटे सो जाऊँ तो आपकी बॉडी डाउन होने लगेगी, ये भी याद रखना, ठीक है बच्चे। तो आप जो भी शेड्यूल बनाइए 8 से 10 घंटे पढ़ने का ही बस बनाइए, 8 घंटे सोने का बनाइए, 18 घंटे चले गए, एक आधा घंटा नहाया पिया खाया, एक्सरसाइज योगा किया, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ एक आधा घंटा आपने बातचीत कर रहे हो, बातचीत में ही आप टॉपिक डिस्कस किया करो। जैसे आपका दोस्त है, अब दोस्त आपका चल रहा है मुखर्जी नगर से धोला कुआं तक, तो आप दोस्त के साथ मेट्रो में जा रहे हो तो मेट्रो में ही आप डिस्कस कर सकते हो, चलो भाई इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस डिस्कस करते हैं। तो वो तरीका है, वो भी तो पढ़ाई है। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि सिर्फ किताब सामने होगी तभी पढ़ाई होगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो आपको इतना स्मार्ट होना पड़ेगा कि आपका समय ख़राब ना हो। अगर आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं, उसमें भी आपकी पढ़ाई हो जाए, आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे इतने मैच्योर भी होते हैं। अब आफ्टर 12th वाले बच्चों की बात करें तो आफ्टर 12th वाले बच्चों के पास तो 3 साल है ग्रेजुएशन। तो गाइस आप लोग 3 साल आई थिंक सफिशिएंट है सिविल सर्विस की तैयारी के लिए। तो कॉलेज के एग्ज़ाम के साथ साथ डेली 4 घंटे आप लोग सिविल सर्विस को भी देंगे, 12वीं वाले बच्चे तो आराम से फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटैम्प्ट निकाल लेंगे। पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको देना है न्यूज़पेपर, 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 रिवीजन, 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 स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक, समझ रहे हैं। और एनसीईआरटी बेसिक्स, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 to 12, हिस्ट्री 12th क्लास बिपिन चंद्रा, और पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास की बुक मस्ट है, पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे भले कोई और पढ़ो या ना पढ़ो एनसीईआरटी, पर ये एनसीईआरटी मस्ट है। ओके गाइस, थैंक यू।